रुख डेनमार्क ਦਾ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ नरेंद्र मोदी इस वेले संबोधन कर रहे हैं। हमें लाइफ पर फोकस करना है, लाइफ, LIFE। और जब मैं लाइफ बोलता हूं तो मेरा कहने का तात्पर्य होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट को प्रमोट करने का आज समय की सबसे बड़ी मांग है। कंजम्पशन ओरिएंटेड अप्रोच, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यूज एंड थ्रो वाला माइंडसेट प्लेनेट के लिए नकारात्मक है। हम कितना यूज करते हैं ये पॉकेट की साइज से नहीं बल्कि जरूरत से तय हो। हम जरूरत से ज्यादा जो भी यूज कर रहे हैं उससे दुनिया में कोई न कोई वंचित हो रहा है। उससे दुनिया के किसी कोने में नेचर को एक्सप्लॉइट करने का दबाव बढ़ रहा है। इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें अपनी फैमिलीज में जागृत करते रहना होगा और हर भारतीय को दुनिया में जहां जाए वहां इन हमारे संस्कारों को प्रकट करते ही रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि डेनमार्क और भारत साथ मिलकर विश्व की कई समस्याओं के लिए इनोवेटिव समाधान तलाश सकते हैं। ऐसे समय में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब हमारी ये साझेदारी और अहम है। डेनमार्क भारत के व्हाइट रिवॉल्यूशन में हमारे साथ था, अब हमारे ग्रीन फ्यूचर में हमारा मजबूत साझेदार बन रहा है। हमारे बीच इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन, वेस्ट टू वेल्थ, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, ग्रीन शिपिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सहयोग की अनंत संभावनाएं हैं। जैसा मैंने पहले कहा, आज भारत सोलर और विंड एनर्जी का दायरा बढ़ाने के लिए व्यापक काम कर रहा है। बायोफ्यूल से हमारे किसानों की आय बढ़ाने और हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता कम करने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। डेनमार्क की कंपनियों के पास इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय एक्सपीरियंस भी है। इसलिए भारत में डेनिश इन्वेस्टमेंट के बहुत बड़े अवसर है। आप में से कई लोग डेनमार्क की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। आप अपने डेनिश मित्रों को, अपने कलीग को भारत में मौजूदा अवसरों के बारे में जरूर बताएंगे ना? ऐसा ना हो कि मोदी जी ने हमको तो परोस दिया लेकिन हम किसी को परोसेंगे नहीं। साथियों, यहां कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में विश्व प्रतिष्ठित नील बोर इंस्टीट्यूट है। आप सभी नील बोर के बारे में अवश्य जानते होंगे। फंडामेंटल फिजिक्स के इतिहास में वे सबसे इलस्ट्रियस व्यक्तियों में से एक है। उनकी इंटेलेक्चुअल उपलब्धियों के अलावा नील बोर इसलिए भी सम्मानित है क्योंकि उन्होंने अपने समय में कई टॉप साइंटिस्ट का जीवन बचाया था। लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि नील बोर को जब खुद इंटेलेक्चुअल शरण की आवश्यकता होती थी तो वे भारत के स्क्रिप्चर्स की तरफ जाते थे।